Question number 29. A manufacturer has employed 5 skilled men and 10 semi-skilled men and makes 2 models A and B of an article. The making of one item of model A requires 2 hours work by skilled men and 2 hours work by semi-skilled men. One item of model B requires 1 hour by skilled men and 3 hours by semi-skilled men. No man is expected to work more than 8 hours per day. The manufacturer's profit on an item of model A is rupees 15 and model B is 10. Profit दिया हुआ है आपको. How many of items of each model should be made per day is to order maximize daily profit. Formulate the LPP and solve it graphically and maximum profit निकालना है. अब देखो आपके पास सबसे पहली चीज़ हमें क्या निकालना है. हाउ मेनी ऑफ आइटम्स ऑफ ईच मॉडल. तो हमारे पास मॉडल कितने हैं? 2. एक है मॉडल ए और एक है मॉडल बी. इसका मतलब अब हम सबसे पहले क्या क्या निकालते हैं. जो हम एक्स और वाई सपोज करते हैं वो हम क्या करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड ऑफ मॉडल ए बी x और मॉडल B के लिए जो हम लेंगे वो क्या ले लेंगे? y. तो हम टेबल बनाने से पहले x और y सपोज कर लें ताकि फिर हम उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाएंगे. तो लेट द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मॉडल B बी y. अब देखो यहाँ से हम क्या लेते हैं? A और B है जिसे हमने x और y सपोज किया. उसके बाद उसने क्या कहा? मैन्युफैक्चरर हैड एम्प्लॉयड 5 स्किल्ड मैन एंड 10 सेमी स्किल्ड मैन. तो एक आपके पास है स्किल्ड मैन और एक है सेमी स्किल्ड मैन. ठीक है, ये कितने दिए हुए हैं? 5 और ये कितने हैं? 10 जो उसने एम्प्लॉय दी. उसके बाद उसने क्या कहा? द मेकिंग ऑफ वन आइटम ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 2 hours वर्क बाय अ स्किल्ड मैन. 2 hours for skilled man and 2 hours for semi skilled for machine A. Model B के लिए क्या है? 1 hour for skilled and 3 hours for semi skilled man. No man is expected to work more than 8 hours per day. 8 घंटे से ज़्यादा कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो सेमी स्किल्ड हो. नो मैन इज एक्सपेक्टेड टू वर्क. अब ये एक मैन के लिए है. उसने कितने किए थे? 5 स्किल्ड मैन थे तो इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 5. और सेमी स्किल्ड कितने थे? 10. तो पर पर्सन अगर हम निकालें तो 8 into 10. द मैन्युफैक्चरर्स प्रॉफिट ऑन एन आइटम ऑफ मॉडल ए. अब प्रॉफिट भी दिया हुआ है. ए मॉडल पर कितना है? रुपीज़ 15 और इस पर कितना है? रुपीज़ 10. अब हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट ही करना है. अब हमारा काम ख़त्म स्टेटमेंट को बार बार पढ़ने का. अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या है? z मैक्सिमम. और ये क्या आ जाएगा? 15x + 10y. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. तो जो हमारी कंडीशंस आती हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स वो अब क्या आ जाएंगी आपके पास? सबसे पहली 2x + y. स्किल्ड मैन का अगर हम निकालें तो 2x + y शुड बी लेस देन इक्वल टू 40 एंड 2x + 3y शुड बी लेस देन इक्वल टू 80 एंड x एंड y शुड बी पॉजिटिव. ये आ गया आपके पास. अब हम यहाँ से इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसके लिए अगर हम टेबल बनाएं x y, x को 0 डालेंगे तो y 40, y को 0 डालेंगे तो x 20 और x और y दोनों को अगर हम 0 पुट करें तो 0 is less than 40. That condition is true. Similarly we have to form a table for this x and y. x को अगर हम 0 डालते हैं तो y आपके पास आ रहा है 80/3 और y को 0 डालते हैं तो 40 और ये भी 0 is less than 80. द कंडीशन इज ट्रू. तो आपके पास एक लाइन जो आएगी ये x और y एक्सिस हैं तो पहला x 0 और y आपके पास कितना है
40. तो दिस इज योर x 0 और y 40, ये आ गया। दूसरा है आपके पास x 20 और y 0, राइट। सेकेंड लाइन अगर हम देखें तो x 0 और y 80/3, तो 40 से लेस आएगा यहाँ, और दूसरे में x 40, तो लाइन जो जाएगी वो कैसी जाएगी, नियर बाय फ्रॉम दिस। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया 0,80/3 और ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 40,0। ग्राफ पर ड्रॉ करोगे पूरा एग्जैक्टली दिखेगा। दोनों कंडीशंस ट्रू हैं और एक्स वाई पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स टुवार्ड्स द ओरिजिन। तो ये शेडेड रीजन आएगा फिजिबल रीजन, जिसमें हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए ए, बी और सी, राइट। ए पॉइंट हमें पता है, सी पॉइंट हमें पता है, बी पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें निकालना है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आपके पास आ रहा है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ हम सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को। वो क्या आएगा, 10, 20। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2y इज़ 40, y इज़ 20, y को इसमें डालोगे तो x 10, राइट। डायरेक्टली ग्राफ से ड्रॉ कर सकते हो तो भी आपकी मर्जी, आप ग्राफ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। लास्ट में हम क्या बनाते हैं, टेबल। टेबल में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, राइट। तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, 0, 80/3, 10, 20 और 20 एंड 0, 3 पॉइंट्स आ गए। और z आपके पास क्या था, दैट इज़ 15x प्लस 10y। तो सबसे पहले x को हम 0 और 80/3 डालेंगे, तो x को 0 और ये आ जाएगा 80/3 इंटू 10, तो ये आपके पास कितना आ गया, 800/3, दैट इज़ 266.6 समथिंग। x को 10 डालेंगे तो 150 प्लस 20 डालेंगे तो 200, दैट इज़ 350। x को हम 20 डालेंगे तो आपके पास आएगा 300 प्लस 0, ये आ रहा है। हमें मैक्सिमम निकालना था, तो दिस इज़ योर 350 इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे हम, दैट मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ ₹350 at x is 10 and y is 20. That is your answer, right? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कई बार लास्ट में क्या मिस्टेक की थी, जो लास्ट टाइम पेपर था 2019 का जो था, उसमें 5 स्किल्ड मैन और 10 सेमी स्किल्ड मैन थे। तो यहाँ स्टूडेंट्स ने कई बार 5 और 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया। देन ऑल्सो बोर्ड ने मार्क्स दिए थे इसके भी, कि अगर स्टूडेंट्स ने 2x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 8 दिया है, मीन्स दे मेंशन दैट इफ अ स्टूडेंट हैज़ interpreted the language of question in different way, then also they can write in that way. तो अगर इसमें लिखा है तो भी उसमें मार्क्स मिले थे, बट बी केयरफुल अबाउट इट कि अगर आपके पास टोटल मेन दिए हैं स्किल्ड और सेमी स्किल्ड के, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो आपको इस केस में यहाँ पर 2019 में तो दोनों आंसर्स को मेंशन किया गया था, कंसीडर किया गया था और मार्क्स मिले थे, राइट। बट बेटर रहता है कि आप स्टेटमेंट को ध्यान से समझें और उसके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 29।